नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसके लिए 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले देश का चुनावी माहौल भी गर्म हो गया है। दरअसल इस चुनाव के लिए एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा गया है। ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी के समर्थन देने की बात की है, जिसके बाद से राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। ओवैसी ने बताया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने उनसे संपर्क कर उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन का अनुरोध किया है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने इस अनुरोध पर समर्थन करने के लिए भी तैयार है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, न्यायमूर्ति रेड्डी एक हैदराबादी हैं और एक सम्मानित न्यायविद के रूप में उनकी पहचान है। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की है और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना से जुड़े होने के नाते ये समर्थन उनके लिए गर्व की बात है। वहीं रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर धन्यवाद देते हुए लिखा, धन्यवाद ओवैसी भाई। लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साझा राष्ट्रीय हित पहल के साथ न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी गरु को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्ति करने के समर्थन में आगे आने के लिए। आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 19 अगस्त को विपक्षी गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। उन्होंने आंध्र प्रदेश में वकालत करने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सेवाएं दी और जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। वहीं जुलाई 2011 में रिटायर हुए। चुनाव से पहले जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने 31 अगस्त को आईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी को फोन कर समर्थन भी मांगा था, लेकिन जगन ने साफ कर दिया कि वे पहले ही एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। जगन ने सुदर्शन रेड्डी के प्रति व्यक्तिगत सम्मान जताते हुए कहा था कि वे न्यायमूर्ति के माध्यम से राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति के कारण वे इस चुनाव में उनका समर्थन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसे किसी तरह की गलतफहमी या व्यक्तिगत असहमति के रूप में ना देखा जाए। वहीं अगर बात करें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की, तो पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 12 अगस्त को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मध्यावधि इस्तीफे के चलते हो रहा है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा, जहां एक और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने साथ ही हैदराबादी और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देकर इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ाई है। वहीं जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही एनडीए के पाले में खड़े होकर बीजेपी का पलड़ा और भारी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में सत्ता और विपक्ष की इस लड़ाई का क्या नतीजा सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।